तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले और लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रखे हैं। कांग्रेस के विधायक जयपुर से वापस लौट चुके हैं। बीजेपी विधायकों के लिए भी व्हिप जारी हो चुका है। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो राजनीतिक दल अपनाते हैं और वो अब बीजेपी की तरफ से भी अपनाई जा रही है। 16 मार्च से सत्र की शुरुआत को रखी गया। फ्लोर टेस्ट के दौरान निर्देश दिए गए हैं मौजूद रहने के। फ्लोर टेस्ट के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा गया है। अब हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 3 लाइनर व्हिप है या फिर 1 लाइनर या 2 लाइनर, क्योंकि कांग्रेस का अगर जिक्र किया जाए तो 3 लाइनर व्हिप कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन बीजेपी ने भी अपने विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। अब कहीं ना कहीं ये चीजें और स्पष्ट होती चली जा रही है। धीरे धीरे पत्ते खुलते जा रहे हैं, धीरे धीरे धुंध हटती जा रही है और चीजें साफ होती दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें नजर आ रही है, शायद वीआईपी रोड तक अब ये काफिला पहुंच चुका है। मनोज हमारे साथ क्या है? मनोज, क्या ये वीआईपी रोड हो चुका है? अब आप वीआईपी रोड पहुंच चुके हैं? मनोज, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए, क्या आप लोग वीआईपी रोड पहुंच चुके हैं? काफिला क्या सीएम आवास की तरफ टर्न कर रहा है या होटल जा रहा है? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार काफिला मूव कर रहा है। लगातार तमाम विधायक अब यहां से होटल की तरफ मूव कर रही है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जयपुर में कुछ दिन बिताने के बाद अब झीलों की नगरी भोपाल ये तमाम विधायक पुनः पहुंच चुके हैं और अब कल एक बड़ी चुनौती का सामना इन तमाम विधायकों को करना है। हमारे सहयोगी मनोज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, काफिला कहां तक पहुंचा? क्या वीआईपी रोड टच कर चुका है? जी बिल्कुल, वीआईपी रोड पर इस समय जो काफिला है वो पहुंचा हुआ है, क्योंकि जो कारकेट लगा है उसमें पुलिस की गाड़ियां हैं जो कि आगे तीनों बसों के चल रही है। इसके अलावा पीछे एक कारकेट लगाया गया है जिसमें पुलिस की गाड़ियां चल रही है और ये कारकेट जो है वीआईपी रोड से होकर गुजर रहा है। इसके बाद रेतघाट तक जाएगा और उसके बाद आगे से ये होते हुए एमपी नगर की उस होटल में जाएगा जहाँ पर इन विधायकों को ठहराया जाएगा। हालांकि जो 3 से 4 विधायक जो जयपुर में थे वो विधायक जो है अपनी अपनी गाड़ियों से जो है एयरपोर्ट से रवाना हुए और वो सीधे सीएम हाउस पहुंच रहे हैं, क्योंकि सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक है। तो बसों में सिर्फ वो विधायक हैं जो कि विधायक दल की बैठक में शाम को शामिल होंगे, लेकिन जो मंत्री थे वो सीधे अपनी गाड़ियों से सीएम हाउस पहुंचे, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है और थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक जिस तरीके से जानकारी आ रही है वो शुरू भी हो जाएगी। लगातार ये काफिला जो है भोपाल एयरपोर्ट से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अब ये वीआईपी रोड को क्रॉस करके ये काफिला जो है रेत घाट पहुंच चुका है और रेत घाट से ये कमला पार्क की तरफ ये जाएगा। मनोज, अब एक सवाल यहाँ पर ये पूरे लाव लश्कर के साथ इन विधायकों को ले जाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल में भी क्या कोई डर है? जो इतनी भव्य व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी वहां एयरपोर्ट पर नजर आई और कारकेट पूरा अगर देखा जाए तो बड़ी वीआईपी गाड़ियां भी साथ में चल रही। जी बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे। पूरे रोड को जो है यहाँ पर डाइवर्ट किया गया था। जिस रास्ते से ये काफिला जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। भोपाल एयरपोर्ट से लेकर एमपी नगर की उस होटल तक जगह जगह पे आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है और जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर करा दिया गया है। किसी तरीके का ट्रैफिक इस रास्ते में नहीं है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पायलट गाड़ी है पुलिस की जो सबसे आगे चल रही है, उसके बाद जो 3 बसें हैं वो पीछे चल रही हैं और इन बसों के पीछे भी एक कारकेट पुलिस का लगा हुआ है। तो जो रोड जो था पहले उस सड़क को पूरी साफ कर दी गई है। तमाम जो
डाइवर्ट है, जो चौराहे हैं, वहाँ पर जो है ट्रैफिक को रोका गया और इन गाड़ियों को बड़ी आसानी से निकाला जा रहा है। तो एक जो वीआईपी मूवमेंट जब होता है, जिस तरीके का रूट प्लान पुलिस तैयार करती है दीपेश, उसी तरीके का नज़ारा जो है इस समय इन 3 बसों के साथ देखा जा रहा है। कारकेट बिल्कुल वीआईपी। मनोज, सवाल ये इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था क्यों? क्या ये जो विधायक हैं जो जयपुर से लौटे हैं, इनके भी छिटकने का डर कांग्रेस को है? जी बिल्कुल, ये कयास लगाए जाते हैं, उस तरीके के आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है, जब भी विधायक या मंत्री, उनका जो प्रोटोकॉल रहता है उसके तहत सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। और जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है, जब शुक्रवार को बेंगलुरु से विधायक लौटने वाले थे तो उस दौरान बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि डर थोड़ा सा अभी भी मन में बना हुआ है। और पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विभा पटेल जी हमारे साथ हैं। विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी की तरफ से रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गिरिजा शंकर सर, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, ये जो परिस्थिति निर्मित हुई है, ये जो स्थिति आज हाल में देखने को मिल रही है, क्या फ्लोर टेस्ट वाकई में संभव है, हो पाएगा, या फिर उसको टालने के लिए या उसके कोई विकल्प तलाशने की कोशिश की जा रही है? कांग्रेस तो फ्लोर टेस्ट कराने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनके बड़े नेता जो हैं इस बात का तर्क दे रहे हैं कि जो कि हमारे 22 एमएलए जो हैं बंधक हैं या बीजेपी के कब्जे में हैं और ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब गवर्नर ने स्पीकर को लिख दिया है, वो मुख्यमंत्री को लिखने के साथ साथ स्पीकर को भी लिखा है, ये जानकारी मिली है। तो ऐसी स्थिति में दोनों चीज है कि गवर्नर कोई आदेश नहीं दे सकते स्पीकर को कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए या नहीं कराइए, लेकिन जो भी वो बात कहते हैं स्पीकर से, वो हाउस में रखा जाएगा और उस पर बात होगी। और मैं समझता हूं कि जो हालात अभी हैं उसमें फ्लोर टेस्ट हो सकता है, इसकी संभावना मुझे अधिक दिखती है। गवर्नर का निर्देश भले ही कोई आदेश के रूप में ना हो स्पीकर के लिए, लेकिन स्पीकर या हाउस के लिए गवर्नर के किसी निर्देश को टालना मेरे ख्याल से शायद नहीं हो पाएगा और फ्लोर टेस्ट की गुंजाइश बनी रहेगी। बिल्कुल विभा जी, अब अगर बात की जाए तमाम कांग्रेस के नेताओं की, तो मौखिक तौर पर जुबान पर तो सब यही कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और लगातार बयानों में भी इस बात का जिक्र हुआ है। लेकिन क्या अंदर ही अंदर इस तरह की कोई चर्चा है कि इसे टाल दिया जाए या फिर इसका कोई विकल्प तलाश लिया जाए, कोरोना का कोई कहर बता दिया जाए? नहीं, ऐसा कोई भी संभावना नहीं है और ना ही कांग्रेस में कोई इस तरह की चर्चा हो रही है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है फ्लोर टेस्ट के लिए और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये चर्चा, देखिए दिक्कत किसको है, आज भारतीय जनता पार्टी को है। जिस तरह से उन्होंने बलपूर्वक विधायकों को बेंगलोर में रोका हुआ है, बंधक और खुद के विधायकों को भी बंधक बना के रखा हुआ है। यानी मानेसर में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक बंधक हैं, उनके पास ना मोबाइल है, ना टीवी है, ना वो किसी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ना उनके पास दवाएं पहुंच पा रही है। मतलब इस तरह से जो एक बलपूर्वक लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उसकी पराकाष्ठा हो गई है कि विपक्ष के विधायकों को तो इन्होंने बंधक बनाया ही बनाया है, स्वयं के विधायकों को भी बंधक बनाया। विभा जी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा दीपेश जी कि ये डर में कौन है। बीजेपी ने मानेसर में अपने विधायकों को बंधक बनाया, वो उसका मसला, हाँ ठीक है, फिर मानवाधिकार अगर उस पर संज्ञान ले तो वो एक अलग मसला है। लेकिन लगातार जब कांग्रेस ये कह रही है कि बेंगलुरु में हमारे विधायकों को बंधक बनाया गया, हमारे विधायकों से बंदूक की नोक पर इस्तीफा ले लिया गया, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नामजद शिकायत दर्ज नहीं कराई जाती है? क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है जो बंधक बनाकर बैठे हैं? देखिए, कांग्रेस ने पूरी कार्रवाई कर रही है। माननीय कमलनाथ जी ने अमित शाह जी को लिखा है इस बारे में कि उन्हें इसमें संज्ञान लेते हुए, क्योंकि 2 स्टेट 2 राज्यों का मसला है, तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए और हमारे विधायक जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा बंधक बनाए गए हैं, उसमें उन्हें रिहा कराने की पहल करनी चाहिए। बिल्कुल विभा जी, मैं आगे भी आपसे जवाब लूंगा। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपके पास पहुंचू उससे पहले मैं रजनीश अग्रवाल जी से एक संक्षिप्त में कमेंट चाहूंगा। रजनीश जी, बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी, इतनी शांत आखिर पार्टी आज क्यों नजर आ रही है? कांग्रेस में तो बहुत कुछ आज हलचल देखने को मिल रही है।
भारतीय जनता पार्टी शांत कहाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया और कहा कि ट्रस्ट बोर्ड सरकार कराए, और उसके बाद में आपने देखा होगा कि उसी आधार पर पहले मुख्यमंत्री जी फिर विधानसभा अध्यक्ष जी का निर्णय, विपक्ष के नाते हम लोगों का जो कहना था, ज्ञापन था, महामहिम ने निर्णय लिया और महामहिम ने फ्लोर टेस्ट का कहा है। 16 तारीख को उनके डूज एंड डोंट्स बताए हैं और ये कमलनाथ जी को फ्लोर टेस्ट तय करना है, सिद्ध करना है, विधानसभा अध्यक्ष जी को नहीं। तो कमलनाथ जी की अगर सरकार रहनी है तो फ्लोर टेस्ट में उनको अपना मत जो प्रस्ताव है उसमें उनको सफलता हासिल करना होगी। चलिए बिल्कुल, यानी कि बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और कॉन्फिडेंस तमाम बयानों में भी झलक भी रहा है। रजनी जी, लौटता हूं, हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या ताजा अपडेट फिलहाल, कब तक पहुंच रहे हैं एमएलए? देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद तमाम विधायक होटल में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो मंत्री हैं उनके मुख्यमंत्री निवास पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि कमलनाथ कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उसमें राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी जाएगी और कई अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी। सबसे अहम मुद्दा तो यही है कि प्रदेश में अब सरकार को फ्लोर टेस्ट विधानसभा में करना है और अपना बहुमत भी साबित करना है। तो उसको किस तरीके से अब आगे किस तरह की रणनीति कांग्रेस पार्टी तैयार करती है, उसको लेकर भी आज की कैबिनेट की बैठक में मंथन हो सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो विधायक अब से कुछ ही देर के बाद होटल कोर्टयार्ड मैरियट पहुंचेंगे और इस होटल को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि यहां से विधानसभा की जो दूरी है मात्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि अपने विधायकों को सुरक्षित तरीके से विधानसभा तक पहुंचाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी है। और खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ भी विधायकों से मुलाकात करने के लिए आएंगे और इस बात का उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि कांग्रेस सरकार के पास बहुमत है और वो सदन में पूरे समय मनोज, थोड़ा सा माफ कीजिएगा अनुराग, इस चीज को थोड़ा सा स्पष्ट करिए कि शाम को विधायक दल की बैठक का इंतजार किया जाएगा या फिर अभी कैबिनेट की बैठक खत्म होने तक ही इन्हें मिला दिया जाएगा? देखिए, अभी कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री यहां पर आकर विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे और शाम को 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जो कि मुख्यमंत्री निवास में भी होगी और उसमें भी इसी मुद्दे को लेकर बड़ी खबर आप दे रहे हैं। एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि सीएम कैबिनेट की बैठक के बाद खुद मैरियट होटल पहुंचकर इन विधायकों से मुलाकात करने वाले हैं कि कहीं कोई उन्हें दिक्कत तो नहीं हुई। इस पर मैं कमेंट गिरजा शंकर सर का लूंगा, लेकिन उससे पहले मनोज आपसे जानना चाहूंगा कहां तक पहुंचा काफिला? जी बिल्कुल, ये व्यापम चौराहे से ये काफिला निकल गया। बस ये काफिला बस कुछ ही सेकंड में थोड़ा और इंतजार और अब बस गेट के अंदर ये काफिला पहुंचने वाला है। गिरजा शंकर सर, मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें कि कैबिनेट की बैठक खत्म करने के बाद इन तमाम विधायकों से मुलाकात करने के लिए सीएम का पहुंचना आखिर क्या दर्शाता है? कैमरा हटाओ। उन्हीं पर सारा कुछ दारोमदार है। तो दोनों पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों चाहे दूसरे बीजेपी के नेता हों, ये लगातार अपने विधायकों के संपर्क में रहेंगे। विधायकों के साथ में एक संवाद उनको बना के रखना है ताकि कल के लिए, कल जब हाउस में फ्लोर टेस्ट होगा तब उनको क्या भूमिका निभानी है, किस तरह से वोटिंग करनी है, किस तरह नहीं करनी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या सावधानियां बरतनी है, ये विधायकों से भी संवाद किया जाएगा और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ भी। जहां तक कल के फ्लोर टेस्ट की बात जी, और ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं होटल कोर्टयार्ड मैरियट की, जहां हलचल तेज हो चुकी है और जो पायलट गाड़ियां थी वो आगे निकल चुकी हैं और अब ये होटल के अंदर बस दाखिल होने वाली है। आपको बता दें कि हालांकि थोड़ा सा एक टर्न है, वो ये जो डिवाइडर्स लगे हुए हैं उसको आगे से टर्न करके और फिर ये पूरा जो काफिला है, जो बसें हैं वो होटल के अंदर दाखिल होंगी। इधर आओ, इस तरफ। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो सारी बसें हैं पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था में जुटी हुई है और अब ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये देखिए, पायलट गाड़ी आगे निकल गई है, टर्न लेकर के जो काफिला आया है और अब उसके बाद ये जो बस है वो सीधे होटल के अंदर दाखिल होने वाली है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। विधायक जयपुर में अपना अब जो काफी लंबा वक्त बिताकर लौटे हैं, अब उसे आप
राजनीतिक पर्यटन समझ लीजिए, उसे पूरा करके वापस लौटे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि उन्हें ले जाया गया था और उन्हें एकजुट रखा गया था, उन्हें अब तमाम तरह की बातें बताई गई थी। और ये सीधी तस्वीर है। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पीछे चलते जाओ, पीछे चलते जाओ। बिल्कुल, देखिए ये विधायकों का आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। बसें आप देख सकते हैं जो कि होटल के अंदर दाखिल हो रही हैं और इन्हीं बसों में सवार होकर जो है तमाम विधायक होटल के लिए पहुंचे हैं। ये बस है यहाँ पर जिसके अंदर तमाम जो विधायक हैं अब वो इसी होटल में रुकने का काम करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधे होटल की आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और हम आपको दिखाएंगे जो विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं उनको सुरक्षित तरीके से पुलिस के सुरक्षा के घेरे में ही यहाँ पर लाया जा रहा है। और इसके अलावा हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से विधायकों को लेकर बस यहाँ पर पहुंची है। गाड़ियों का काफिला आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये विधायक हैं जो कांग्रेस के नेता हैं राजीव सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। विधायकों को वो लेकर यहाँ पर पहुंचे और यहाँ से सीधे होटल के अंदर उनको दाखिल कराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था होटल के अंदर काफी कड़ी है और आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर है वो आपको बता रही है कि जो विधायक हैं यहाँ पर होटल के लिए पहुंच चुके हैं। सबसे अहम बात है कि पूरी सुरक्षा के घेरे को 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था इस बार अपनाई जा रही है ताकि होटल के अंदर और बाहर किसी भी तरीके से विधायकों से कोई संपर्क ना साधा जा सके, कोई बाहरी व्यक्ति उनके साथ संपर्क ना साध सके। होटल के अंदर बाहरी लोगों की आवाजाही को भी रोक दिया गया है। कोशिश इसी बात को लेकर है कि होटल के एक फ्लोर को पूरी तरीके से पैक कर दिया जाए तो ताकि वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश ना हो सके। होटल में यदि कोई व्यक्ति रुकने के लिए आता है तो वो उस फ्लोर पर नहीं जा पाएगा जहां पर विधायकों को रोका जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि वो एक और जो बस दूसरी बस है वो आ रही है, हम आपको उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जिस पर सवार होकर विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर है, दूसरी बस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तमाम जो विधायक हैं वो इन 3 बसों में सवार होकर होटल तक पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो विधायक हैं कांग्रेस के वो मौजूद हैं और फिलहाल जो विधायक किसी भी मीडिया कर्मी से बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और इसके पीछे वजह इसी बात को लेकर है कि पूरी तरीके से गोपनीय इस पूरे मामले को रखने की कोशिश है कि कोई विधायक अपने मन की मंशा को न जाहिर करे जब तक मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनकी मुलाकात नहीं होती है। इसके अलावा एक और बस है, आपको हम दिखाएंगे तीसरी बस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। इसमें भी कांग्रेस के तमाम नेता बिल्कुल और ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम हाउस से भी हम आपको दिखा रखे हैं जहां पर कैबिनेट की बैठक का रखी है और तमाम मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रखे हैं वो विधायकों के राजधानी भोपाल पहुंचने की। तमाम कांग्रेस के विधायक जयपुर से अब राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। शाम को विधायक दल की बैठक पूरी है, उससे पहले सीएम से इन तमाम विधायकों की मुलाकात पूरी है और सीएम से मुलाकात के बाद ये तमाम विधायक का सीएम को आश्वस्त करते नजर आएंगे कि हम आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जी अनुराग। हाँ। तो विधायकों के उतरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विधायक आ गए, सब आ गए। ये ईश्वर की कृपापात सरकार है, नर्मदा की कृपापात सरकार है, इसे कोई नहीं टिका सकता। क्या रहा है कैसा रहा राजनीतिक पर्यटन, कैसा रहा आप लोगों का? बहुत शानदार। आप लोग पूरी तरीके से सरकार के साथ में? पूरी तरीके सरकार के साथ में, सरकार तो है साथ में। कांतिलाल भूरिया भी है। पर्यटन कैसा रहा? राजनीतिक पर्यटन कैसा? बहुत अच्छा रहा और सब लोग एकजुट होके माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करके और हम लोग जीतेंगे और हर परीक्षा में खरे उतरेंगे। भूरिया जी, राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट साबित करने को कहा है, आपको लगता है सरकार पर कोई संकट है? कोई संकट नहीं, हम हर जो करे टेस्ट मांगे उसमें हम सब देंगे। कितने विधायक है कांग्रेस के पास? फ्लोर टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हम सब खरे उतरेंगे। संख्या क्या है?
संख्या का है, हाँ? संख्या का है, संख्या हमारे पास है। तो बिल्कुल दावा इसी बात को लेकर किया जा रहा है। जयपुर में जी जयपुर से लौट रहे हैं 100% सुरक्षित है सरकार कहीं नहीं, संख्या बल क्या है? फ्लोर टेस्ट होना है कल, संख्या बल क्या आप लोगों ने कोई आकलन किया है क्या? निश्चित रूप से कल जैसे ही फ्लोर पर जाएंगे हम खड़े उतरेंगे उस पर हमारी संख्या बराबर है। बेंगलुरु वाले विधायक हमारे साथ, आपके साथ आएंगे क्या? कुछ है? निश्चित रूप से वो हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। संख्या बल में आपको लग रहा है कि कहाँ पर हुआ? निश्चित रूप से संख्या बल में हम आगे हैं। तो इस बात का भरोसा जरूर दिला रहे हैं तमाम विधायक। क्या लग रहा है विधायक जी? ऑल इज वेल। राजनीतिक पर्यटन पे गए थे आप, आपको लगता था कि जरूरत बहुत थी? अच्छा रहा। सरकार सुरक्षित है? सरकार सुरक्षित है। तो ये है तमाम वो विधायक हैं जो इस बात का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पास सरकार के लिए पूरा बहुमत मौजूद है और सरकार को फिलहाल किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। इस बात का दावा अब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि विधायकों की टूर अब खत्म हो चुका है और अब अग्नि परीक्षा का समय जो है सरकार के लिए, और सरकार इस बात का दावा कर रहे हैं। विधायक जी कैसा रहा पूरा आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रंग पंचमी बढ़िया मनाए हाँ, और लौटे हैं। अब सरकार की रंग पंचमी मनेगी कि नहीं मनेगी? मनेगी मनेगी मनेगी। सब ऑल क्या- इज क्या द वेल। सोचा है? सरकार हमारी रहेगी, हमारी नहीं तो किसी की नहीं। इसके अलावा जो विधायक छोड़कर जा रहे हैं, जिनके इस्तीफे आए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो वो बाद में बताएंगे उसको। तो विधायक हैं, उनको इस बात का भरोसा है कि किस तरीके से विनय सक्सेना जी भी हैं। विनय जी क्या स्थिति है सर, कहाँ है? सब कुछ ठीक ठाक है। ऑल इज वेल। नहीं, संख्या में कहाँ पर है आप? संख्या में भी बहुत बेहतर है। फ्लोर टेस्ट होना है, जो कुछ हुआ कांग्रेस के पक्ष में होगा। तो लगातार जो विधायक हैं वो यहाँ पर उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इस बात को लेकर भरोसे में दिख रहे हैं तमाम विधायक के जो कल फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अंदर होगा उसमें कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत साबित करके दिखाएगी। और कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी भी हैं। विधायक जयपुर में थे, कितने कांग्रेस के विधायक? सभी विधायक जयपुर में थे और स्पष्ट रूप से हमने सबने दर्शन भी किए। खाटू श्याम जी भी गए। स्पष्ट रूप से इस प्रदेश के लोकतंत्र को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संवैधानिक सरकार को अभी कितने विधायक हैं आपके साथ? अभी हम लोग सभी आए और अभी आप देखेंगे सब अभी हमारे कितने? यहाँ के 80, 81? सबसे कांटेक्ट हो चुका है। जैसे ही मध्य प्रदेश की धरा पे चाहे बीजेपी के विधायक पहुंचे, चाहे सदन के अंदर पहुंचेंगे, इस प्रदेश के लोकतंत्र के लिए हर व्यक्ति मिल के साथ आके इस प्रदेश के विकास के लिए काम करेगा। माननीय कमलनाथ जी के साथ रहेंगे और आप देखेंगे फिर वोट बढ़ के कांग्रेस के साथ। यहाँ होटल में कब तक रुकने का कार्यक्रम है? होटल में कब तक रुकने का कार्यक्रम है? अभी ये तय आगे होगा। कल विधानसभा सत्र है, कल से विधानसभा विधायक दल की बैठक भी होगी। विधायक दल की बैठक भी आज और विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे। राज्यपाल ने बोल दिया है कि फ्लोर टेस्ट करना होगा। फ्लोर टेस्ट का जो भी होता है ये माननीय अध्यक्ष को होता है, उनसे आग्रह कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं और ये चीज अध्यक्ष जिस दिन तय करेंगे उस दिन चीजें तय होगी। क्या आप कमलनाथ के साथ में हैं? पूरी ताकत के साथ कमलनाथ जी के साथ है। उनका तो हिंदुस्तान फुल की कॉन्फिडेंट कांग्रेस भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस के विधायक भी कहीं ना कहीं बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। अब इसका कारण क्या है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे।